हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आपको इस चैनल पर तमाम वीडियोस में ना सिर्फ लेक्चर मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, बल्कि आप कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी से इस पे काम शुरू कर रही हूँ। आपको इस जो क्वेश्चन है इसके नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन प्रीवियसली जितने भी सॉल्व हो चुकी हैं एक्सरसाइजेस या क्वेश्चन सॉल्व हमने किए हैं उनके नोट्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप कमेंट को, अगर आपको लेक्चर नहीं सुनना, जस्ट नोट्स चाहिए इस क्वेश्चन के, तो आप कमेंट सेक्शन से ले सकते हैं इन द फर्स्ट कमेंट। आप इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास लॉग की इक्वेशन है, लॉग ऑफ 3x - 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब चूँकि दोनों तरफ लॉग है और सेम बेस का लॉग है, लिहाजा हम दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा। पहले हम स्टार्ट पर लिख देते हैं लॉग ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब दोनों तरफ बेस 10 का लॉग है, ठीक है। सो दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाती है, इक्वेशन बन जाती है 3x - 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। Since both sides have log to the base 10, this implies, ठीक है, यह आ जाएगा। अब इसमें हम x स्क्वायर की साइड पे तमाम टर्म्स बाकी शिफ्ट कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक है इन x, सो ये बन जाएगा x स्क्वायर, पहले ये सारी टर्म्स लिख देते हैं, माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो सारी टर्म्स हैं ये दूसरी साइड पे आ रही हैं, माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, लिहाजा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बी क्या है आपके पास, अब इसको कंपेयर करते हैं। ए आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 1, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ -8 एंड सी कांस्टेंट है 8। ये सारी वैल्यूज हम लिखते हैं माइनस इंटू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -8 होल स्क्वायर 4a, सी है 8। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 32 ये आ जाएगा ओवर 2। 8 प्लस माइनस 32 में से अब देखें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, बाय 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 ठीक है। ये इसको आप लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर 2। 16 है 4 का स्क्वायर, सो बाहर 4 आ जाएगा। 8 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। 4 प्लस माइनस
2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल। सो x की आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं 4 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 4 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमने क्या किया है, हमने दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लिया। अब है हमारे पास सेकंड स्टेप जिसमें हमने डोमेन मालूम करनी है। डोमेन हम इसलिए मालूम करते हैं कि हमारे पास जो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं क्या वो वैल्यूज़ डोमेन में लाई करती हैं या नहीं। अगर डोमेन में लाई करेंगी तो फिर हम जो सॉल्यूशन सेट है उसकी तरफ चलेंगे। अब हमने डोमेन कैसे मालूम करनी है। डोमेन होती है वो सारी वैल्यूज़ जो कि हम गिवन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जिस पर हमारे पास डेफिनेट वैल्यू आए। अब लॉग के क्वेश्चंस हैं तो क्योंकि लॉग हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का डिफाइंड है लिहाजा हमारे पास 3x - 2 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज़ ग्रेटर दैन 2 and x is greater than 2/3. Also this right hand side is also log to the base 10। अब ये log है, इसका आर्ग्यूमेंट भी हमारे पास ग्रेटर दैन पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। सो x² - 5x + 6 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ फैक्टर इसके बना लेंगे, x² - 3x - 2x + 6 is greater than 0, x - 3 - 2 x - 3। ठीक है, हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ फैक्टर के अंदर माइनस है, माइनस बनाना था। सो x - 3 हम कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या हो जाएगा, x - 2 ग्रेटर दैन 0। अब देखिए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 है, ये इस कंडीशन में है यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं। सो फर्स्ट केस ले लेते हैं। इन फर्स्ट केस x - 3 इज़ ग्रेटर दैन 0, सो हमारे पास x ग्रेटर दैन 3 आ गया एंड दोनों ग्रेटर दैन 0 हैं। x - 2 इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 0, सो x इज़ ग्रेटर दैन 2। फर्स्ट केस में ये कंडीशंस हमारे पास आ गई। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, x - 3 भी लेस दैन 0 है, यहाँ तो दोनों नेगेटिव हैं एंड x - 2 इज़ आल्सो लेस दैन 0, सो x इज़ लेस दैन 3 एंड x इज़ लेस दैन 2। सो डोमेन के लिए अब हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए अब ये कंडीशन हम लेते हैं। पहले हम दोनों पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वाला केस कंसीडर करेंगे, फिर नेगेटिव वाला। अब अगर देखें ये पॉजिटिव वाला मैं केस कंसीडर करूं तो हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन 2/3, x इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 2। तो x अगर ग्रेटर दैन है, 3 हमारे पास कंडीशंस हैं, तो जब 3 नंबर से x ग्रेटर दैन हो तो हमने कौन सी कंडीशन लेनी होती है जिसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा। अब 2/3 हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है, x ग्रेटर दैन 2 और 3, इन सारों में 3 बड़ा है, सो हम ये वाली कंडीशन लेंगे, x इज़ ग्रेटर दैन 3। अगर x 3 से ग्रेटर है तो जब इसके लिए डोमेन लिखेंगे तो 3 की तरफ से ओपन और आगे 3 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक जाएगा, सो 3 to infinity। सो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास ये आ गई। अब हम ये पॉजिटिव वाला केस नहीं लेते, अब हम साथ सेकंड केस कंसीडर करते हैं। x इज़ ग्रेटर दैन 2/3 और क्या है हमारे पास, लेस दैन 3 है या लेस दैन 2 है। जब लेस दैन के लिए दो कंडीशंस हों तो हमने छोटा नंबर लेना होता है। x इज़ 2 छोटा नंबर है, सो x इज़ लेस दैन 2, ये कंडीशन लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें x इज़ लेस दैन 3 एंड x इज़ लेस दैन 2। अगर मैं x को 2.5 ले लेती हूँ, वो लेस दैन 3 तो है लेकिन लेस दैन 2 नहीं है। लेकिन अगर 2 से लेस मैं जैसे नंबर 1 ले लेती हूँ तो वो ऑब्वियसली 3 से लेस ही है, इसलिए हमने ये छोटा नंबर लेना होता है। तो अब सेकंड केस को अगर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन 2/3 एंड लेस दैन 2। तो ये हो जाएगा
देखिए हमारे पास ये सेकंड केस से बन जाता है x इज़ ग्रेटर दैन 2/3 एंड लेस दैन 2। अब इसको इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे, 2/3 से लेके 2 तक, और ये दोनों ओपन इंटरवल रहेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। सो ये हमारे पास कंबाइंड डोमेन बन गई। ठीक है, या आपने पहले पॉजिटिव के साथ कंसिडर करना है, फिर आपने नेगेटिव के फैक्टर्स के साथ कंसिडर करना है। सो ये हमारे पास कंबाइंड डोमेन आ गई। अब अगर हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं उसको x1 और x2 का नाम दे देते हैं। x1 है 4 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x2 = 4 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब दोनों नंबर्स के लिए स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया कि जो दो नंबर हैं हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। अब ये देखें, एक तो ये डोमेन से में लाए करते हैं, जो x 6.83 ये 3 से ग्रेटर देन है ना, यहाँ आ जाएगा 1.17 ये 2 से लेस। ठीक है, 2 और 2/3 के दरमियान का ये नंबर है। सो दोनों डोमेन से तो लाए करते हैं। अब हमने क्या करना है कि पहले x1 लेकर ये नंबर इन दोनों आर्गूमेंट की जगह में x की जगह पे आपने पुट कर देना। ठीक है, पहले हमने x1 के लिए दोनों आर्गूमेंट्स को चेक किए। अब लॉ का फंक्शन है आर्गूमेंट ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो x1 के लिए देखें हमारे पास ग्रेटर दैन 0 वैल्यू आई है। इसी तरीके से x2 को हमने दोनों आर्गूमेंट्स में पुट किया है, तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो ग्रेटर दैन 0 आए हैं और इक्वल आए हैं। तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, लिहाजा ये दोनों पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे। अब इसके जो नोट्स हैं आप फर्स्ट कमेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।